दोस्तों अभी जो हमारा ये सेशन चल रहा है, आप सभी को पता है कि ये मेंटेनेंस का हम लोग सेशन चला रहे हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों को हर एक चीज मेंटेनेंस के बारे में बारीकी से बता रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को कल हमने बताया था अनप्लान्ड मेंटेनेंस में क्या क्या है और उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या बेनिफिट्स है, हम लोगों ने कल बताया था। आज बताएंगे दोस्तों प्लान मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट्स है और कितने टाइप्स का प्लान मेंटेनेंस होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, जो ये प्लान मेंटेनेंस है हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला टाइप है, ये आप देख सकते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। दूसरा टाइप है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तीसरा टाइप है आरसीएम मेंटेनेंस। ये 3 टाइप का मेंटेनेंस होता है। जो हमारा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होता है उसमें 2 टाइप्स का होता है, एक स्टेटिकल बेस्ड मेंटेनेंस और नेक्स्ट जो है हमारा कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ये हमारे इन दोनों प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बीच में आता है। दोस्तों अभी हम इसका आपको बताएंगे इसका क्या बेनिफिट्स है और हम लोग इससे क्या क्या चीजें कंट्रोल करते हैं, इससे हमको क्या लाभ होता है। जैसे कि दोस्तों आपको बताएंगे सबसे पहले जो हमारा आरसीएम मेंटेनेंस है उसमें हमारा क्या होता है, इम्प्रूवमेंट रिलायबिलिटी। मतलब किसी भी चीज को हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरा जो चीज है वो हमारा कॉस्ट सेविंग होता है, जो हमारा खर्चा है उसका बचत होता है आरसीएम मेंटेनेंस से। और तीसरा जो है वो हमारा सेफ्टी इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस सेफ्टी, जो हमारा सुरक्षा है इक्विपमेंट का वो बढ़ता है। दोस्तों अभी आपको दूसरा बताएंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें हमको बेनिफिट्स के रूप में मिलता है। यदि हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को मेंटेन करते हैं तो हमारे इक्विपमेंट को क्या क्या चीजें मिलती हैं जिससे कि हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को यूज करते हैं। पहला नंबर दोस्तों इसका है इंक्रीज्ड इक्विपमेंट लाइफ स्पैन। किसी भी हमारे इक्विपमेंट का जब हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइमली करते हैं तो हमारे इक्विपमेंट का जो लाइफ है वो बढ़ जाता है। स्पैन मीन्स अवधि, अवधि उसका जीवन अवधि और ज्यादा हो जाता है। स्पैन लाइफ बढ़ जाता है, लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। सेकेंड नंबर जो हमको इससे बेनिफिट्स होता है वो होता है रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। वो क्या है, जो हमारे मरम्मत का खर्चा है वो भी कम हो जाता है, वो भी कम हो जाता है यदि हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइमली करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो तीसरा जो है इसमें इम्प्रूव्ड सेफ्टी, इम्प्रूव्ड सेफ्टी क्या होता है, जो हमारा सुरक्षा है वो इम्प्रूव्ड हो जाता है। तीसरा अभी जो दोस्तों हम लोग आप लोगों को बताएं प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इसमें क्या है 2 टाइप का मेंटेनेंस होता है, एक स्टेटिकल बेस्ड मेंटेनेंस और नेक्स्ट है ये कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। सबसे पहले आपको बताएंगे स्टेटिकल बेस्ड मेंटेनेंस में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। इसमें है आपका देखिए रिस्यूट टाइम डाउन। रिज्यूट मतलब कोई भी टाइम डाउन जो है वो हमारा समय को कम करता है, रिड्यूस करता है। कोई भी टाइम डाउन, जैसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट स्लोली रिस्पॉन्स कर रहा है तो यदि हम लोग स्टेटिकल बेस मेंटेनेंस उसको करते हैं तो जो हमारा स्लो रिस्पॉन्स है वो रिड्यूस टाइम डाउन। दूसरा जो इसका दोस्तों हमको बेनिफिट्स मिलता है वो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, जिससे हमारा जो एफिशिएंसी है, जो हमारा रेशियो है, जो हमारे प्रोसेस का टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। वो हमारा एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है यदि हम लोग टाइमली स्टैटिकल बेस मेंटेनेंस को करते रहते हैं। तो नेक्स्ट आपका है जो आखिरी वाला है इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस शेड्यूलिंग। इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस शेड्यूलिंग, इससे क्या होता है, जो हमारे इक्विपमेंट का मेंटेनेंस है उसको हम शेड्यूल वाइज शेड्यूल यदि मेंटेन करते हैं तो हमारे स्टेटिकल बेस मेंटेनेंस से मेंटेन करते हैं तो हमारा इसका जो है वो शेड्यूल बेस से हम लोग उसकी मरम्मत और जांच कर सकते हैं। यही है दोस्तों, जिससे कि हमारा मरम्मत की जो डेट है वो टाइमली आएगा और उसमें हमको कोई ट्रबल शूटिंग का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों अभी फाइनल आपको बताएंगे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस दोस्तों इसमें भी 3 बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है। जो आप लोगों को इधर मैं बताया सेम वही 2 बेनिफिट्स मिलेगा। पहला आपको बता दूं रिड्यूसिंग टाइम डाउन, किसी भी इक्विपमेंट का स्लो रिस्पांस को हम लोग इससे मेंटेन करते हैं, वही आता है हमारा रिड्यूसिंग टाइम डाउन में। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपको सेकेंड वाला बता दूं तो इंक्रीज एफिशिएंसी, जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया स्टेटिकल मेंटेनेंस में वही हमारा सेम बेनिफिट्स हमको कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में भी मिलता है, जिसपे हम यूज करके अपने इक्विपमेंट का एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, जो हमारे प्रोसेस का टारगेट अचीव करने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों अभी सबसे जो इसका लास्ट पॉइंट आता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में वो हमारा
कॉस्ट सेविंग मतलब खर्चे का बचत, इसके तौर पे ही आता है जो हमारा कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है। इसमें ये भी बहुत बड़ा अहम पॉइंट है। कॉस्ट सेविंग, जो हमारा कॉस्ट सेविंग है किसी भी चीज की, जो हमारा खर्चा है उसको बचाने के लिए भी हम लोग कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस का अपने शेड्यूल में यूज करते हैं। दोस्तों आज हमने इसके बारे में बताया कि हमारा क्या क्या बेनिफिट्स है प्लान बेस्ड मेंटेनेंस से, पीएम से, मतलब प्लान मेंटेनेंस से। अभी आपको इसमें आप लोगों ने देखा क्या क्या आपको बेनिफिट्स है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। हम लोग इसका एक प्रिंसिपल भी है की स्किल्स भी है, वो भी आपको ऐसे मेंटेनेंस का हम लोग वीडियो देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।